नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। सावन महीने की शिवरात्रि या सावन की शिवरात्रि बहुत ही बड़ा और पावन दिन है और समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। शिवरात्रि का व्रत करने वालों को शिवरात्रि की पूजा करने के साथ साथ शिवरात्रि की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। शिवरात्रि की कथा सुनने के बाद ही शिवरात्रि के व्रत और पूजा का पूरा फल मिलता है। आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक शिकारी रहता था जो जंगली जानवरों का शिकार करता था। अपने परिवार का भरण पोषण वह शिकार से ही किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला तब संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे पूरा दिन निकल गया और उस दिन शिवरात्रि का दिन था, तो उस दिन भर भूखे रहने के कारण शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। वह चलते चलते सोच रहा था कि वह उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता को आज भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। वहां से थोड़ा पानी भरकर वह वहीं जलाशय के किनारे एक पेड़ था, वह पानी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। अब वह उसकी किस्मत थी कि वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे बेलपत्रों की वजह से ढक गया था, इस कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शाम होने के बाद रात का पहला पहर में एक हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथों से धक्का लगा और धक्के से कुछ पत्ते और पानी की जल की कुछ बूंदे नीचे शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही शिकारी से रात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से सुनकर जब हिरणी ने ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने भयभीत होकर शिकारी से जीवनदान की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वे मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं जाकर उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना समय दे दो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगी। अगर मैं लौट कर न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो एक विश्वासघाती को, एक शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरणी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरणी वहां से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरण जल पीने वहां आया है। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से वही हुआ। कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार शिकारी की रात्रि के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष बाण पर चढ़ाया देखकर हिरण ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर पर बच्चों को छोड़कर आया हूँ। मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर जल्दी ही लौट आऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखो। शिकारी ने हिरण को जाने दिया। हिरण जल पीकर वहां से चला गया। अब हिरण और हिरणी दोनों घर पर जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाते हुए बोले कि हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को धैर्य देकर वो लोग चलने के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले हिरणी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरणी की बात सुनकर हिरण बोला, माँ के बिना कोई बच्चों को नहीं संभाल सकता, तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब हिरणी बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवन रहूंगी? मैं भी वहाँ अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों बच्चों को समझाकर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब वह भी उनके साथ हो लिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और कुछ जल की बूंदें शिवलिंग पर चढ़ गई, जिससे शिकारी के तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। और तीसरे पहर की पूजा होने से उसके दुष्कर्म और उसके पाप सब नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब हिरण ने कहा कि हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए और अपने परिवार को खाना खिलाइए। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो पशु होकर भी दूसरों का पेट भरने के लिए परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर शिकारी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुरु नाम प्रदान किया। तो भक्तों, आपने सुनी शिवरात्रि की कथा। कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।